बोल बम हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ की दुनिया में जहां लोग अपने धर्म को छोड़कर, अपने कर्तव्य को छोड़कर सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, इस पैसे की दुनिया में भी ऐसे ऐसे न जाने कितने संत, महात्मा, महापुरुष हैं जिनको इन सब से कोई मतलब नहीं। आज की यात्रा के दौरान हम दुम्मा बॉर्डर, झारखंड बिहार के बॉर्डर पे आ गए। इस यात्रा के दौरान भी हमें एक ऐसे ही महापुरुष से मुलाकात हुआ और उनकी जर्नी, यात्रा के विषय में मालूम चला, तो हमने सोचा कि इस यात्रा को आपको भी दिखाएं कि इस समय भी ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे समाज में हैं जो लाखों करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी आज नॉर्मल जीवन और शांत स्वभाव से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आइए आज हम आपको मिलाते हैं ऐसे ही एक महापुरुष से। बोल बम हर हर महादेव। बोल बम। बाबा, बहुत सारे हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और वो भी चाहते हैं कि आप जैसे महापुरुष का सानिध्य, आशीर्वाद उनको मिले। तो हम चाहते हैं कि आपकी जो ये यात्रा है और आपके जीवन की जो यात्रा है उसके विषय में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। बोल बम, बोल बम। बोल बम, बोल बम। मैं नवीन कुमार सिंह बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा घर प्रॉपर घर हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसको वैशाली ज़िला बोलते हैं, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे दादा एक छोटे से पोस्ट पे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में बीडीओ थे और उस समय मैं छोटा था। उसी समय मेरे पिताजी को नौकरी हुई थी पटना जीपीओ में और वो इंस्पेक्टर थे पोस्ट ऑफिस के। मेरी माता एमए बीएड करके वो प्रोफेसर थी एलएस कॉलेज मीन्स लंगट सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। मैं बचपन से अच्छे स्कूल में, अच्छे माहौल में रहा और सरल स्वभाव जो गार्जियन ने सिखाया उस पे अमल किया। गार्जियन के बातों को कभी नहीं नकारा और उसी का फल है जो मैं आज इस मुकाम पे हूँ। बाबा, आप भी सर्विस करते थे? और बता रहा हूँ, मैं सब बता रहा हूँ। बचपन से पढ़ते पढ़ते कई ऑप्शन आए। पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगी पिताजी के माध्यम से, ब्लॉक में नौकरी दादाजी के माध्यम से। माँ बोली तू प्रोफेसर बन जा, मैं तुझे दे। अब मैंने ऑफ़र पे ऑफ़र आया, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहा। मैं नौकरी करना नहीं चाहता था क्योंकि लगता था नौकरी करके क्या करेंगे, सब कुछ है, बचपना था। लेकिन जब जैसे जैसे उम्र हुआ, जब 3 साल बचे थे एज हमारे नौकरी के लिए, तो ऊपर वाले का देन था। ऊपर वाले ने गॉड गिफ्ट कहिए हमें क्या दिमाग दिया, मैं जा कर के नौकरी कर ली। मैंने नौकरी करने के बाद किस चीज़ में नौकरी की, तो एक हाई स्कूल के इंग्लिश के टीचर में बहाल हुआ। 3 साल इंग्लिश पढ़ाया, 8, 9, 10 को, नीचे क्लास को नहीं। मैं पढ़ाई में एमएससी मैथ से और इंग्लिश से हूँ, जो कि ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा में है, जो हमारे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का आज भी वो कमिश्नरी है। पहले समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में
एमएससी की पढ़ाई नहीं होती थी। बीएससी तो मैंने समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से किया, लेकिन एमएससी जा कर के मैं दरभंगा से किया, एलएनयू से, ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं एलएलबी किया, 3 साल 30 हज़ारी कोर्ट में प्रैक्टिस भी किया दिल्ली, 30 हज़ारी कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन वो भी मुझे रास नहीं आई। इसलिए उसमें ये था झूठ पर खाली खेती है, झूठ बोलना। मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ, जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, और बोलना सिर्फ झूठ है। तो मेरा स्वभाव ऐसा नहीं था और ये मुझे पसंद नहीं हुआ। मैं वहाँ से गो टू पेवेलियन घर आ गया। घर आते आते 1.5 महीना बैठ के गार्जियन का खाना खाया। गार्जियन हमें नौकरी दे दिए, नौकरी मैं करने लगा। नौकरी जब 7 साल के करीब किया तो मैं एचएम बन गया, हेड मास्टर हो गया, और आज के डेट में मैं रिटायर भी हो गया। आज मेरा उम्र 64 साल 4 महीना 6 दिन हो रहा है। पूरा आपको याद है डिटेल। तो आज रिटायर हो करके भी मैं उसी तरह ज़िंदा हूँ जैसे बचपन में ज़िंदा था, निस्वार्थ। वैसे आज भी मेरे मन में ना कोई छल है, ना कपट है, ना घमंड है। मैं एक सामान्य जाति जिसे राजपूत बोला जाता है, पृथ्वीराज चौहान के वंशज, उसी वंश का मैं एक छोटा सा लड़का हूँ। और गार्जियन का पुण्य प्रताप कहिए, माता पिता का, या फिर ऊपर वाले का देन कहिए, आज इनसे मेरी मुलाकात इस जगह पे हुई है। ये बिहार झारखंड का बॉर्डर दुम्मा कहलाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इनका क्वेश्चन है जो कुछ बोलिए, तो अभी हम बोलबम के यात्रा में हैं। हर सोमवार को मैं जल चढ़ाता हूँ बाबा को। ये मेरा 23वां साल है सोमवार वाला, जो हर सोमवार को जल चढ़ाता हूँ। ये सावन के प्रत्येक सोमवारी को आप जल चढ़ाते हैं? हाँ, सावन के प्रत्येक सोमवारी को ये मेरा, इस बार जो मैं जल चढ़ा लूँगा तो ये मेरा 23 साल पूरा हो जाएगा। और उससे पहले एक सोमवारी को आता था, कभी माँ के साथ, कभी दादा दादी के साथ, कभी पिताजी के साथ, कभी दोस्तों के साथ, लेकिन एक सोमवारी को ही आता था 23 साल से पहले। आज के डेट में मेरे पास सब कुछ है। आज के डेट में किसी के पास रहने को घर नहीं है। मेरे पास 4 ज़िला, बिहार की राजधानी पटना, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, हाजीपुर जिसे वैशाली ज़िला बोलते हैं, और मुजफ्फरपुर, 4 ज़िला में शहर के अंदर अपना मकान रहते हुए, वैशाली ज़िला मेरा खानदानी, वहाँ पे खानदानी मेरा जन्म वैशाली ज़िला हाजीपुर का है, जो कि हाजीपुर से 30 किलोमीटर समस्तीपुर रोड में है। उसे महुआ सब डिवीज़न बोलते हैं। वहाँ मेरा गार्जियन पूर्वजों का देन 40 बीघा प्लस 1 नंबर भीठ ज़मीन है। उसमें कुछ फसल भी होते हैं, कुछ में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, एवं प्रकारेण सब कुछ भगवान ने दिया। फिर भी मेरे मन में ना आज कोई लोभ है, ना कोई छल है, मतलब कोई ऐसा कोई भावना द्वेष का है ही नहीं। और मुझे अच्छे लोगों के साथ बैठना, बात करना बहुत ही अच्छा लगता है। गलत का संगत करोगे गलत हो जाओगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। दैट्स राइट। मैं अपने परिवार के बारे में बता दूं, गार्जियन के बारे में तो बता दिया। पिताजी जॉब में, माँ जॉब में, मैं जॉब में। मैं 2 भाई 1 बहन, मैं बड़ा भाई हूँ। मेरा एक छोटा भाई भी है। जब मेरे पिताजी 2009 में एक्सपायर कर गए बीमारी के कारण, तो 1.5 साल उनका जॉब बचा हुआ था। तो सब लोग हम लोग जॉब में थे। तो छोटा वाला भाई को अनुकंपा के आधार पे पोस्टल विभाग में जॉब मिल गया, जो आज दरभंगा में
कैदराबाद एक मोहल्ला है, वहाँ पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर है। और दोनों भाई के बीच एक बहन है जो LLB करके अभी पटना हाई कोर्ट में वकालत करती है। और हमारे जो बहन के हस्बैंड बहनोई हुए वो भी सीनियर वकील हैं पटना हाई कोर्ट में। और ये तो हमारे भाई बहन और पिता पूर्वज का हो गया। मेरी शादी मेरी हुई झारखंड में। रहने वाले तो बिहार के बख्तियारपुर पटना ज़िला के ही हैं हमारे ससुराल के लोग, लेकिन वहाँ हमारे ससुर जी, हमारे ससुराल वालों ने अपनी बच्ची से हमारी शादी की। मेरी पत्नी भी MSc BSc करके आई थी, मेरी माँ उसे MSc करा दी। घर में MSc से नीचे हमारा कोई नहीं है, इसलिए बहू को भी रहना अनिवार्य है। जब मेरी वाइफ जॉब खोजने लगी तो मेरी माँ बोली हम तुमको पढ़ाए हैं जॉब के लिए नहीं, घर में रहो, तुमको घूमो फिरो, कोई चीज़ का कमी मैं दो तो बोलो। वो ब्यूटिशियन कोर्स की हुई थी, टेडी बियर क्या क्या कोर्स का कमी नहीं था। पढ़ाई गुण पर ही शादी हुई थी मेरी। जो हाँ लड़की अच्छी है उसमें सब गुण है, तो मेरी माँ लड़की को पसंद की थी, उसको रूप नहीं चाहिए था मेरी माँ को। तो उसके बाद समस्तीपुर जंक्शन के ठीक बाहर बंगाली टोला मोहल्ला बोलता है, वहाँ पर मेरा मकान है जो हमारे दादाजी बनवाए थे। और उसी में हमारी पत्नी सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे अपना ब्यूटी पार्लर खोल के टाइम पास के लिए रहती है, बैठती है। ब्यूटी पार्लर का नाम है महारानी ब्यूटी पार्लर, शहर का पहला वातानुकूलित ब्यूटी पार्लर। तो ये हो गया हमारे तक। अब आगे बढ़ते हैं अपने बच्चों के बारे में। 97 में एक लड़का हुआ जो कि बड़ा है, और 2000 में एक लड़की हुई। बस एक लड़का और एक लड़की है मेरे पास, जो कि लड़का भी बचपन से बोकारो में डॉन बॉस्को में पढ़ा। डॉन बॉस्को में पढ़ते पढ़ते उसी से कैंपस सिलेक्शन हो गया और आज टेल्को कंपनी में इंजीनियर है, जो कि 2.5 साल उसका पूरा हो गया है। लड़की जो मेरी बच्ची है वो बचपन से बोलती थी दादी आप चश्मा लगाती हो, ओपन बोल देते हैं। हाँ नहीं ना, अच्छा दादी आप चश्मा लगाती हो तो मैं आँख का कान का डॉक्टर बनूंगी और आपके आँख का इलाज मैं करूंगी। तो उसके सपना को साकार करने के लिए उसे भी जहां उसका भाई पढ़ा, हम अपने बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं समझते हैं। हमारे परिवार में बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जो लोग अगर बेटी को नीचे दृष्टि से देखते हैं वो नहीं देखना चाहिए। राइट। ये बहुत सुंदर विचार। बच्ची को हमेशा बच्चा से ज़्यादा प्यार दीजिए और देखिए वो आगे बढ़ेगी, बच्चा से आगे बढ़ के दिखाएगी आपको। चाहे किसी की बच्ची हो, एक बार इस मानसिकता को निकालिए जो मेरे पास बेटी है। बेटी आपकी है तो वो बेटा से ज़्यादा करेगी। उसे पढ़ाइए लिखाइए, अच्छे माहौल में रखिए, फिर उसका तमाशा देखिए। और आज वो डॉक्टर का कोर्स कर रही है, 1.5 साल लगभग बचा हुआ है। वो डॉक्टर बन के किसी न किसी शहर में ज़रूर जाएगी। वो तो ऊपर वाले का देन है। मैं माँ बाप के नाते अपना जो फ़र्ज़ है मैं अदा कर रहा हूँ। और बच्चे लोग भी हमारे वो भी समझते हैं जो पिताजी जो कर रहे हैं, मेरे गार्जियन जो कर रहे हैं तो मेरे लिए कर रहे हैं, तो वो लोग भी पढ़ लिख करके हमको ऐसा रिजल्ट देते आ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आता है। राइट। हाँ, तो अभी हम डुम्मा बॉर्डर पे हैं जैसा कि पहले भी बताया था। और आपका शुभ नाम? श्रवण कुमार। आप अभी हमको श्रवण कुमार जी मिले और इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और
इनके रिक्वेस्ट पर ही बोले बाबा थोड़ा अपने बारे में बताइए। तो मैं अपने बारे में बताया, ये पूछे घर के बारे में, अपना पूरे परिवार के बारे में बता दिया। अब आपको मैं बता दूं, मैं 8 साल के उम्र में पहली बार बाबा के दरबार में अपने सपरिवार के साथ आया था। उस समय कभी मेरा बाल नहीं कटा था, मुंडन कहते हैं उसे। मेरा मुंडन 8 साल के उम्र में गार्जियन सगे संबंधियों के सामने इस बाबा के दरबार में हुआ था। और उसके बाद अभी तक मैं लगातार दरबार में आता हूँ। बचपन से आप सोचते होंगे 8 साल में तो इनका मुंडन हुआ, 9वां साल अकेले कैसे आ गए? नहीं, अकेले कभी नहीं आया। 9वां साल 10वां साल मतलब कभी दादा आते थे, कभी दादी को लेके आते थे, कभी पप्पा मम्मी के साथ आते थे। उसके बाद जब मैट्रिक कर गए तो दोस्त यार के साथ आते थे। तो पहले आते थे तो सावन के एक सोमवारी को मैं बाबा के दरबार में जल अर्पण करके जाते थे। लेकिन जब आज के डेट में जब हमको बाबा पर विश्वास बढ़ा, परिवार को सुखी संपन्न बाबा रखते हैं, चारों तरफ चारों कोना से भरपूर रखते हैं, तो मैं अपने मन में सोचा कि नहीं, मुझे एक सोमवारी नहीं, बाबा के दरबार में चाहे 4 सोमवारी पड़े या 40 सोमवारी पड़े, मैं जाऊंगा। और बोल बम बोलो बम। तो जब जाऊंगा बोल दिया तो मेरी माँ बोली, अरे मूर्ख, बाबा के बारे में ऐसा मत बोल, जाएगा कि नहीं जाएगा, झूठे का घर में बोल रहा है, एगो जाता है एगो जाया कर। हम कहें मम्मी अगर बाबा बुलाएंगे, अगर हम सच्चे दिल से अगर उनको चाहेंगे तो वो ज़रूर बुलाएंगे। और आज 23वां साल ये मेरा होगा जब कल मैं जल चढ़ा दूंगा। मैं जितने सोमवारी होता है सावन में मैं आता हूँ और बाबा हमसे जल लेते हैं। तो ये जो बाबा आप बता रहे हैं कि 23 साल होगा, तो आप जब अपनी यात्रा अकेले आप शुरू किए तो उसको लेके 23 साल बता रहे हैं आप? नहीं, यात्रा बचपन से जो हुआ उसको तो मैं जोड़ नहीं रहा। हाँ। तो सब सोमवारी में जब मैं आने लगा, सब सोमवारी का ये 23वां साल है जी। यानी 23 साल से आप सावन के प्रत्येक सोमवार को ये इसका 23वां साल, मैं इसका अकाउंट बताया आपको। तो यदि आपको अगर इस तरह से हम अगर जोड़े कि 8 साल की आयु से आप बराबर आ रहे हैं लगातार, तो आप 2 साल गैप हुआ है, उसमें लॉकडाउन था, 2 साल लॉकडाउन का बंदी, और 2 साल एक बार दादा गुजर गए थे तो 1 साल उसमें नहीं आया, 1 साल 2009 में हमारे पिताजी गुजर गए तो उसमें नहीं आया, तो 2 साल उधर गैप है। 2 और 2 4 यही मेरा गैपिंग है। बाकी 23 साल ये मेरा हो जाएगा सिर्फ हर सोमवारी का जी। बाकी तो समाज के साथ, दोस्त यार के साथ एक सोमवारी तो बचपन से आ रहा था। अब आप जोड़ लो 64 साल के उम्र से, उसमें से माइनस कर दो 8 साल, उसमें से फिर माइनस कर दो 23 साल, जो बच गया उसमें दोस्त यार के या गार्जियन के साथ आया, एक सोमवारी मनाया, और 23 साल ये पूरा हो जाएगा जब मैं अकेला आता हूँ। और प्रत्येक सोमवारी को 4 पड़े या 40 पड़े मैं आता हूँ और बाबा के दरबार में हंसते खेलते जाता हूँ। आज तक मुझे बाबा ने कभी कोई दुख नहीं दिया, परिवार बाल बच्चा सबको सुख संपन्न से भर के रखा। मुझे ऐसा भगवान तो मिलना चाहिए, देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। इसी के साथ मैं बोल बम बात को संपन्न करता हूँ। बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और मैं अंत में ये कहना चाहूँगा अपने युवा पीढ़ी वर्ग के बच्चे बच्चियों को, भाई बहनों को, या जो हमसे उम्र दराज भी हैं उनको भी समाज के प्रति अपने को सरल स्वभाव बना के रखने में हित होता है। अपने स्वभाव को ऐसा बना के रखना चाहिए ताकि समाज के लोग आपके पूर्वज से लेके आपके बच्चों तक को पसंद करें कि नहीं, हाँ उनका बच्चा ऐसा था। आपके मरने के बाद भी आपका इतिहास बन के रह जाए। और धर्म
अगर आप हिंदू हो मुस्लिम हो उससे कोई फ़र्क नहीं होता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बच्चे से सब भाई बहन पढ़े हैं, सब आपस में हैं भाई भाई। इसलिए ये नहीं जो हम हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं, लड़ाई झगड़ा मार काट ऐसा कभी नहीं मन में लाना चाहिए। हम बच्चे लोग को या अपने भाइयों को या अपने युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ जो सरल स्वभाव भक्ति इसमें अपने मन को लगाना ज़्यादा अच्छा है। कभी किसी से बात करें सम्मान के साथ करें, किसी का सम्मान करोगे तो आपको खुद सम्मान मिलेगा, किसी का बुराई करोगे तो आपको बुराई ही मिलेगा। इसलिए कभी किसी का बुराई नहीं सोचना चाहिए, बुरा सोचोगे बुरा पाओगे और अच्छा सोचोगे अच्छा पाओगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बोल बम।